बहुत स्वागत है आपका उस शो में जिसका नाम है प्राइम एट 4। वो तमाम खबरें जिनमें प्राइम टाइम न्यूज में छाने का मादा होता है, उनमें से खास खबरें आपके लिए हम समेट कर लाए हैं। सबसे पहले जिन खबरों पर फोकस होगा वो देख लीजिए। आज आपको प्राइम एट 4 में दिखाऊंगा पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि देने उमड़ा देश। पीएम मोदी और राहुल ने उन्हें याद करते हुए क्या क्या कहा आपको बताएंगे। महाकुंभ से पहले प्रयागराज में पोस्टर्स, सनातन विरोधियों ने कैसे किया सरेंडर, ये भी खबरों में आपके सामने होगा। पटना में मचा कोहराम, छात्रों के बीच पहुंचे सर खान, अब क्या होगा री एग्जाम, ये भी आपके सामने बताएगा प्राइम एट 4। और संभल के सांसद की गुहार, क्यों कहा बचा लो सरकार, ये भी आपको बताऊंगा। दिल्ली एनसीआर में मौसम का मिजाज अचानक बदल गया। दिल्ली नोएडा में खान सर ने कहा हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, राष्ट्रपति तक को बताएंगे कि बिहार में चल क्या रहा है। पहले देश की जीडीपी गिरी, फिर बिहार में पुल गिर गया और अब बीपीएससी का स्तर लगातार गिराया जा रहा है। हम सब क्या चाहते हैं? एक किनारा एक ईमान, एक किनारा एक ईमान, एक किनारा एक ईमान। आज 10 दिन से कोई खाना पीना नहीं खाया है और केवल इनको क्या चाहिए? री एग्जाम। और हम लोग किसी से जमीन जायदाद नहीं मांग रहे हैं, हम लोग कोई पुल का ठेका नहीं मांग रहे हैं और न ही कोई सड़क वड़क का ठेका मांग रहे हैं। बस विद्यार्थियों से आपको चाहे जितनी टफ परीक्षा लेनी है ले लो, इससे हम लोग भागे नहीं है। अरे हम लोग तो पा रहे हैं टफ लो, हम लोग तो पा रहे हैं कि टफ लो परीक्षा। भाई बच्चा वाला सवाल मत दो, बच्चा वाला सवाल पूछता है, ये पूछेगा ना कि आदमी का कई हाथ होता है, ये बच्चा वाला सवाल पूछता है। जितना टफ लेना ले लो, लेकिन री एग्जाम। और बिहार में नीतीश कुमार को लेकर भाई वीरेंद्र ने कहा कि राजनीति में कुछ भी संभव। दिल्ली एनसीआर में मौसम का मिजाज अचानक बदल गया। दिल्ली नोएडा में तेज बारिश हो रही है। दिल्ली एनसीआर के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। 29 दिसंबर तक घने कोहरे का अलर्ट भी दे दिया गया है। दिल्ली एनसीआर में सुबह से बूंदाबांदी हो रही है, ठंड और बढ़ गई है। कई इलाकों में तेज, कहीं हल्की बारिश हो रही है और इसके चलते ठिठुरन भी बढ़ गई है। मौसम विभाग ने 29 दिसंबर तक घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है। और ये खबर हरियाणा से है। हरियाणा के 10 जिलों में मूसलाधार बारिश हो रही है। हिसार और सिरसा में बारिश के साथ ओले तक गिरे हैं। 18 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी है। हरियाणा के 10 जिलों में आज सुबह से बारिश हो रही है। इसमें जींद, हिसार, भिवानी, रोहतक, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, सिरसा, फतेहाबाद, झज्जर, पानीपत और सोनीपत शामिल है, जहां मूसलाधार बारिश हो रही है। बारिश के साथ यहां ओले भी गिरे हैं और इसकी वजह से इस पूरे इलाके में ठिठुरन ठंड बढ़ गई है। रेहड़ी वालों पर कहर बनकर टूटा नगर निगम। लाखों रुपए की सब्जियों को बुलडोजर से रौंदा। बिलखते लोगों को देखकर भी नहीं रुके अधिकारी। यहां झांसी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बुलडोजर से कैसे सब्जियों को हटाया गया और ये कौन से लोग हैं जिन्होंने फुटपाथ के करीब सब्जी लगाने वालों को जरा भी वक्त नहीं दिया और क्यों इस तरीके से बुलडोजर को, जो कि अभी तक इंसाफ के तौर पर कई लोगों की तरफ से देखा जाता है, बहुसंख्य लोगों की तरफ से देखा जाता है कि बुलडोजर का होना उत्तर प्रदेश में मतलब इंसाफ का काम होता पाया जाना। और यहाँ पर वो कौन से लोग हैं जिन्होंने ये बुलडोजर चलाया है और क्या उन्होंने पहले नोटिस दिया था, क्या ये कदम एकदम आवश्यक हो गया था, ये तमाम बातें जाहिर है अब इसकी जांच होगी। और जिस वक्त ये एक्शन हुआ उस वक्त वहां मौजूद सब्जी बेचने वाले रोते बिलखते नजर आए, क्योंकि उनकी नजरों के सामने ही नगर निगम की टीम ने उनकी सब्जियों को रौंद डाला। और जाहिर है ये वो लोग हैं जो रोज कमाते रोज खाते हैं। इनका क्या हाल हुआ होगा उसका सिर्फ अंदाजा लगाया जा सकता है। ये हुआ भाई, सब्जी पूरी रोड फेंक दी उन्होंने, गिर दी, पैसे सब चले गए बाहर। 20,000 थोड़ा लगा था, पूरे पैसे ले गए, दूसरी बात उठाई और डंडा मार दिया हमने। ये डंडा मार दिया हमने। कितने का नुकसान कर दिया? 20,000 का हमारा नुकसान है। सब्जी फैला नहीं, सब भर रहे थे, डंडा ले लेके मार रहे गिर रहे थे, सुबह लगा रहा मैं रोड़े में लग गई, सब पैसा चले गया वहाँ में। सब्जी को चल रही, सब मशीन चला रही, जीसीबी चला रही, जीपी नंगा वाले। हाँ पूरी सब्जी यहाँ खोले मंदिर पुल के पीछे हम रोड पे नहीं बैठे भाई, हटा रहा तो हट गए थे हम। मना नहीं किया, हम भरा ही रहे थे, वो सूपा लगा दिया, हम सूपा में टंगाए थे, बच गए जाओ गाँव में।
सीपरी बाजार के रेलवे पुल के पास सब्जी बेचने वाले इन लोगों के क्या कुछ आरोप हैं वो देखिए। रेलवे पुल के पास अचानक नगर निगम की टीम बुलडोजर लेकर पहुंच गई। अधिकारियों ने 10 मिनट के भीतर दुकानें हटा लेने के लिए कहा। 10 मिनट जाहिर है इसके लिए काफी नहीं थे। जब तक वो दुकान हटाते तब तक बुलडोजर चला दिया गया था। दुकान हटा रहे लोगों से मारपीट भी की गई है, ऐसा कई लोगों का कहना है। दुकानदारों का कहना है कि लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। पूरी सड़क पर दूर दूर तक सब्जियां बिखरी नजर आई। और अब झांसी के मामले ने जाहिर है देश भर में तूल पकड़ लिया है, तो झांसी का प्रशासन इस पूरे मामले की लीपापोती करता नजर आया। देखिए और सुनिए। सर, क्या इसमें अब तक कार्रवाई की गई है? देखिए, तो बहुत ही निंदनीय कृत्य किया गया है और ये बिना किसी उच्च अधिकारी के संज्ञान में लाए या बिना किसी आदेश के जो संपत्ति अधीक्षक थे ब्रजेश वर्मा जी, उनके द्वारा किया गया। तो इस क्रम में इनके विरुद्ध कार्रवाई के लिए चार्जशीट शासन को भेज दी गई है। इसके अलावा एक जो आउटसोर्सिंग कर्मचारी भी ये देखता था, उनको तत्काल सेवा से हटा दिया गया है। इसके अलावा जो वहाँ पे जिन फुटपाथ विक्रेताओं के सब्जियों का जो नुकसान हुआ, उसका कल रात में ही उनके साथ बैठ के आकलन करते हुए उनकी क्षतिपूर्ति धनराशि नगर निगम की तरफ से भी उनको पोस्टर्स लगे, बटेंगे तो कटेंगे की तर्ज पर पोस्टर में लिखा है डरोगे तो मरोगे। जगत गुरु रामानंदाचार्य नरेंद्राचार्य की तरफ से लगाए गए पोस्टर में वक्फ बोर्ड की संपत्ति का भी जिक्र है। और महाकुंभ में कैसे अलग अलग पोस्टर्स के जरिए सनातनी संदेश देने की कोशिश हो रही है, ये 4 पोस्टर्स आपके सामने रखता हूं मैं। यहां देखिए जरा। पोस्टर नंबर 1, यहां पर डरोगे तो मरोगे। सनातन सात्विक है पर कायर नहीं। वक्फ के नाम पर संपत्ति की लूट है। धर्मनिरपेक्ष देश में ये कैसी छूट है। सभी हिंदुओं में एकता हो। जगत गुरु रामानंदाचार्य नरेंद्राचार्य। ये चारों पोस्टर्स इनफैक्ट उनकी तरफ से ही लगाए गए हैं। जब हिंदू संगठन सबका सब एक रहेगा, जब ही हम लोग बचेंगे। इसमें कोई असत्य नहीं है। जो आज बांग्लादेश, पाकिस्तान में जो हमारे हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, उसके खिलाफ हम लोगों को होना चाहिए। और मैं अपने देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी से भी आग्रह करता हूं कि वो भी इसके ऊपर कड़क से कड़क एक्शन लेना चाहिए। सनातन के सबसे बड़े समागम के पहले संगम क्षेत्र में कुछ इस तरीके के जो पोस्टर हैं वो लगाए गए हैं। आप देखिए कि ये जो पोस्टर है जगत गुरु रामानंदाचार्य नरेंद्राचार्य की ओर से ये पोस्टर लगाए गए हैं और साफ तौर पे लिखा गया है कि डरेंगे तो मरेंगे। यानी उन्होंने अपील की है कि अगर जो हिंदू हैं अगर वो नहीं जागते हैं तो उनको भी मौत का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि जिस तरीके से सांप्रदायिक ताकतें लगातार हावी होती जा रही है, चाहे बांग्लादेश हो या फिर दुनिया के अलग अलग कोने में जो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, उसकी जो चिंता है वो अब महाकुंभ में साफ तौर पे दिखाई पड़ रही है। और यही कारण है कि हिंदुओं को एकजुट करने के साथ ही उनकी रक्षा करने की भी बात कही जा रही है। और संभल के सांसद को घर में घुसकर दी गई धमकी। अगली खबर देखिए। जियाउर रहमान बर्क ने प्रशासन से सुरक्षा की गुहार लगाई है। नखासा पुलिस स्टेशन में शिकायत की गई। आरोप है कि सांसद के घर में गुरुवार को एक व्यक्ति अचानक घुस गया और सांसद और उनके पिता को ढूंढने लगा। इस दौरान घर में मौजूद एक शख्स ने उसे बाहर जाने के लिए कहा तो उसने गाली गलौज शुरू कर दी और इसके बाद घर में मौजूद युवक कामिल ने नखासा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है और सांसद की सुरक्षा के घेरे को बढ़ाने का अनुरोध किया है। कामिल हमारे साथ बात करने के लिए इन्होंने तहरीर दी थी। कामिल, क्या हुआ था, कितने बजे की घटना है और क्या कैसे? 4:30 बजे दिन में वो आया, मैं ऊपर से आ रहा था, यहाँ पे खड़ा हो गया कि वो कहाँ हैं और ये कहाँ हैं, एमपी साहब और उनके पिताश्री कहाँ हैं, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। उसने कहा ऐसा अल्फाज यूज़ करे तो मैं पहचान गया था क्योंकि मैंने पहले भी देख रखा था उसे वहाँ पे मस्जिद पे जो उन्होंने मत्था टेका था। फिलहाल तो फिर हमने अपने आदमियों को बुलाया मोहल्ले के, मैंने इसे बाहर को निकालो, कभी यहाँ मुकदमा बनवा दे कोई। तो फिलहाल उसे बाहर को ले गए। फिर मैंने एक गेट बंद कर दिया यहाँ से, मैंने सही ना कभी वो अंदर आ जाए। तो हमने तहरीर दे रखी है अपने नखासा थाने में, अब वो कुछ करें। यूपी के संभल से ये बड़ी खबर देखिए। शाही जामा मस्जिद के पास बनाई जा रही है पुलिस चौकी। सत्यव्रत नाम से बनाई जा रही है ये पुलिस चौकी। पुलिस चौकी बनाने की जगह की नपाई पूरी हो गई है। उत्तर प्रदेश के संभल में बीते 24 नवंबर को शाही जामा मस्जिद में सर्वे के दौरान भड़की हिंसा को लेकर प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। अब शाही जामा मस्जिद के सामने खाली पड़े मैदान में नई पुलिस चौकी बनाई जा रही है।
इसको लेकर जगह चिन्हित कर ली गई है, उसकी नपाई जोखाई हो गई है। और इतना ही नहीं, एडिशनल एसपी और सीओ ने इस जगह को पूरी तरीके से इसके डायमेंशंस क्लियर कर लिए हैं कि किस जगह पर ये चौकी एग्जैक्टली बनाई जाएगी। संभल के शाही जामा मस्जिद के सामने एक नई पुलिस चौकी बन रही है और इसको लेकर जो खुदाई का काम है वो शुरू हो गया है। आज सुबह से ही जो मजदूर हैं उनको बुलाया गया था और उसके बाद जैसे ही जुमे की नमाज खत्म हुई उसके बाद जो सामने का ये ग्राउंड था, मैदान था, यहाँ पर जो खुदाई का काम है उसको शुरू कर दिया गया है। ये देखिए आपको सामने जो मिनी जेसीबी है वो नजर आएगी और यहाँ पर देखिए जो खुदाई है वो यहाँ पे कर दिया गया है और आज ये पहले चिन्हित किया गया था और उसके बाद यहाँ पर जो चूना है उससे इस पूरे जो रास्ते है उसको मार्क किया गया और उसके बाद अब देखिए जो खुदाई है वो यहाँ पर की जा रही है मिनी जेसीबी की सहायता से। और ये देखिए यहाँ पर आपको जो मिनी जेसीबी है वो यहाँ आपको खुदाई करता हुआ नजर आएगा। और आज सुबह ही जो है ये बता दिया गया था कि यहाँ पर एक पुलिस चौकी बनानी है और जैसे ही यहाँ पर जो जुम्मे की नमाज है वो खत्म हुई उसके बाद यहाँ पर मिनी जेसीबी। यूपी में योगी सरकार का बुलडोजर अवैध निर्माण के खिलाफ जमकर चल रहा है। अमेठी में भी प्रशासन ने अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला दिया। मामला अमेठी तहसील के सरवनपुर गांव का है, जहां पर ग्राम सभा की जमीन पर कुछ लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा था। कई बार नोटिस दिए जाने के बाद भी जब जमीन खाली नहीं हुई तो तहसीलदार के आदेश पर वहां बुलडोजर चला दिया गया। और आगे आपको दिखाएंगे नीतीश के फिर पलटने की खबर किसने फैलाई, लेकिन पहले आज की बड़ी खबरें। माफिया अतीक अहमद के भांजे मोहम्मद जका को प्रयागराज पुलिस ने गिरफ्तार किया। मोहम्मद जका 10 लाख रुपए की रंगदारी मामले में और मारपीट के मुकदमे में वांटेड था और यूपी पुलिस कई महीनों से उसकी तलाश कर रही थी। इसी मामले में आरोपी मोहम्मद जका का पिता मोहम्मद अहमद 3 साल पहले ही जेल में था। बता दें, मोहम्मद जका को पुलिस ने तमंचे के साथ गिरफ्तार किया। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में सिलेंडर धमाके से हड़कंप मच गया। ये हादसा जिले के बसंतपुर थाना इलाके से भंवरमरा गांव का है, जिसमें पूरा परिवार जिंदा जल गया। इस दुर्घटना में 3 लोगों की मौत हो गई। मरने वाले में परिवार का मालिक, उसकी पत्नी और उसकी बेटी शामिल है। बताया जा रहा है कि हादसा इतना भीषण था कि आसपास के घरों की दीवारें हिल गई। सिलेंडर फटने की वजह फिलहाल साफ नहीं हुई। कोटपुतली में 5 दिनों से चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन में टीम अब भी बोरवेल में फंसी हुई बच्ची चेतना तक नहीं पहुंच सकी। पाइलिंग मशीन से बोरवेल के पैरेलल करीब 170 फीट का गड्ढा खोदा जा चुका है, लेकिन अभी तक रेस्क्यू टीमों को सफलता नहीं मिल पाई। अब टीमें 90 डिग्री पर 8 फीट हॉरिजॉन्टल टनल बनाने में जुटी है। बताया जा रहा है कि रेड माइनर्स पाइप के जरिए इस गड्ढे में उतरेंगे। इसके बाद वो गड्ढे से बोरवेल तक 20 फीट की सुरंग खोदेंगे। इधर चेतना के लिए लोग प्रार्थना करते नजर आ रहे हैं। ग्रामीणों ने मंदिरों में दिए जलाकर बच्ची को सुरक्षित निकालने की दुआ मांगी। वीएचपी की ओर से एक देशव्यापी जन जागरण अभियान की घोषणा की गई, जिसमें देश भर के हिंदू मंदिर सरकारी नियंत्रण से मुक्त करने की मांग रखी गई। इस मामले में महासचिव मिलिंद परांडे ने कहा कि वीएचपी की ओर से अखिल भारतीय स्तर का जन जागृति अभियान शुरू किया गया है, जिसकी पहली सभा आंध्र प्रदेश की विजयवाड़ा में होने जा रही है। वीएचपी ने मांग रखी कि मंदिर से आने वाला धन हिंदू धर्म के प्रचार के लिए और समाज सेवा के लिए खर्च होना चाहिए, सरकारी कामों के लिए नहीं। कर्नाटक के हासन भाई वीरेंद्र ने कहा कि राजनीति में कुछ भी संभव है, राजनीति में कोई भी परमानेंट दोस्त और दुश्मन नहीं होता है। बिहार में एक बार फिर सियासी पारा हाई है। नीतीश कुमार को लेकर अटकलें तेज हैं। पिछले साल भी दिसंबर के महीने में ही खेल शुरू हुआ था। जनवरी आते आते नीतीश कुमार पलटी मारकर एनडीए के संगी बन गए। वहीं अब उनकी खामोशी को लेकर सियासी कयासबाजी तेज है। सियासी गलियारों में सवाल ये कि क्या नीतीश कुमार एनडीए से किसी बात को लेकर नाराज हो गए हैं, और इसी सवाल को ढाल बनाकर राजद ने भी अपनी चाल चल दी है क्या? राजनीति परिस्थितियों का खेल है। राजनीति में न कोई दोस्त और दुश्मन कोई नहीं होता है, परिस्थितियों का खेल है। पहले भी नीतीश कुमार जी हमारे साथ रहे हैं, हम दोनों एक साथ रहे हैं। शुरू में आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के साथ राजनीति वो किए हैं, जेपी आंदोलन के लोग हैं। अब गलती से देशद्रोहियों के साथ चले गए हैं तो पुनर्विचार कर रहे हैं, और साथ में सपना आता है तो उठ के बैठ जाते हैं कि कहां हम चले गए। प्राइम एट 4 में आगे पीएम नरेंद्र मोदी ने कैसे किया। मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने माफी मांगी है। एक वीडियो संदेश पोस्ट कर मेघवाल ने कहा कि मीराबाई के प्रति उनकी अनन्य भक्ति और श्रद्धा भाव है। वे कार्यक्रमों में मीरा के भजनों का गायन भी करते रहते हैं। मंत्री मेघवाल ने अपने पोस्ट में लिखा कि मेरे किन्हीं शब्दों से मां मीरा के प्रति भक्ति और श्रद्धा भाव रखने वाले श्रद्धालुओं के मन में किसी भी प्रकार से ठेस पहुंची है तो मैं खेद व्यक्त करते हुए माफी मांगता हूं।
लखनऊ में सीएम योगी ने पुलिस विभाग के विकास कार्यों की समीक्षा की। बैठक में डीजीपी, एडीजी कानून व्यवस्था और गृह विभाग के आला अधिकारी शामिल हुए। मीटिंग में सीएम योगी ने गृह विभाग के तहत पुलिस लाइन, ट्रांजिट हॉस्टल और प्रशिक्षण संस्थानों के निर्माण में गुणवत्ता बनाए रखने और समय सीमा का पालन करने के महत्व पर जोर दिया और कहा कि गृह विभाग के सचिव स्तर के अधिकारी को हर 7 दिनों पर समीक्षा करनी चाहिए, जबकि अतिरिक्त मुख्य सचिव को 15 दिनों पर समीक्षा करनी चाहिए। तेजस्वी यादव का बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर निशाना। पोस्ट कर कहा, इनके अनैतिक राज में महात्मा गांधी और माता सीता का नाम लेना अब अपराध हो गया है। दरअसल पूरा मामला पटना में आयोजित मैं अटल रहूंगा कार्यक्रम के आयोजन से जुड़ा है। 25 दिसंबर को हुए इस कार्यक्रम में भोजपुरी गायिका देवी को भी बुलाया गया था। गायिका देवी ने जैसे ही स्टेज पर रघुपति राघव राजा राम गाना शुरू किया, इतने में वहाँ मौजूद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हंगामा शुरू कर दिया। गुजरात पुलिस ने कांग्रेस विधायक किरीट पटेल समेत 21 लोगों को गिरफ्तार। बढ़ रही है। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने उनके अंतिम दर्शन किए और उन्हें श्रद्धांजलि दी। सोनिया, राहुल, प्रियंका ने भी घर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। राजकीय सम्मान के साथ कल पूर्व पीएम मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार किया जाएगा। उनकी बेटी आज देर रात अमेरिका से दिल्ली पहुंचेंगी। फिलहाल डॉक्टर मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर दिल्ली के मोतीलाल नेहरू मार्ग पर उनके आवास में रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी ने कहा, मनमोहन सिंह ने वित्तीय संकट से घिरे देश को नई राह दिखाई। मनमोहन सिंह एक महान अर्थशास्त्री थे। पीएम नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री समेत कई जानी मानी हस्तियों ने मनमोहन सिंह को उनके घर जाकर श्रद्धांजलि दी। अभावों और संघर्षों से ऊपर उठकर कैसे ऊंचाइयों को हासिल किया जा सकता है, उनका जीवन ये सीख भावी पीढ़ी को देता रहेगा। एक नेक इंसान के रूप में, एक विद्वान अर्थशास्त्री के रूप में और रिफॉर्म्स के प्रति समर्पित लीडर के रूप में उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। मनमोहन सिंह के निधन पर राहुल का एक भावुक पोस्ट सामने आया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके लिखा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन से मैंने अपना मेंटोर खो दिया। हम में से लाखों लोग जो उनके प्रशंसक थे, उन्हें बहुत गर्व के साथ याद करते रहेंगे। राहुल गांधी ने कहा कि मनमोहन सिंह ने बहुत समझदारी और ईमानदारी से भारत का नेतृत्व किया। उनकी विनम्रता और अर्थशास्त्र की गहरी समझ ने देश को प्रेरित किया। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह एक दूरदर्शी नेता थे, जिन्होंने उस वक्त देश हित में कई ऐतिहासिक फैसले लिए जब अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर देश एक कठिन दौर से गुजर रहा था। 1991 का वक्त लाइसेंस राज को खत्म करके अर्थव्यवस्था का उदारीकरण उनकी देखरेख में किया गया, जिससे देश को विकास की नई राह मिली। 2005 में सूचना का अधिकार उनके प्रधानमंत्री रहते हुए ही देश के लिए लाया गया। 2005 में ही रोजगार का अधिकार, जिसे नरेगा मनरेगा के नाम से जाना गया, भी लाया गया। 2006 में अमेरिका के साथ न्यूक्लियर डील की गई, जबकि कहा जाता है कि सोनिया गांधी इस डील के पक्ष में नहीं थी, लेकिन अपना इनिशिएटिव लेते हुए मनमोहन सिंह ने इसके लिए कदम आगे बढ़ाए। 2006 में स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाने के संदर्भ में महत्वपूर्ण फैसला उनके नेतृत्व में लिया गया। 2009 में आधार कार्ड, 2010 में शिक्षा का अधिकार, 2011 में राइट टू फूड, भोजन का अधिकार उनके नेतृत्व में लिए गए बड़े फैसलों में से एक है। और अगली खबर यह कि पंजाब के बठिंडा में एक बड़ा हादसा हो गया। कोटशमीर रोड पर पुल से नीचे गिर गई यात्रियों से भरी बेकाबू बस। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है, कई घायल हैं और कहा जा रहा है कि घायलों में कई की हालत नाजुक है, इसलिए मरने वालों का आंकड़ा और ज्यादा बढ़ने का अंदेशा है। और यह आंकड़ा बढ़ गया है। जैसा मैं आपको बता रहा था कि ये अंदेशा लगातार बना हुआ है कि मरने वालों का आंकड़ा बढ़ सकता है। 2 लोगों की मौत की खबर पहले थी, अब 8 लोग मारे गए हैं, ये खबर आ रही है। और अब भी कई लोग गंभीर स्थिति में अस्पताल में दाखिल हैं।
और आगे आपको दिखाऊंगा पुतिन की विनाशकारी धमकी, लेकिन उससे पहले देखिए टॉप इंटरनेशनल न्यूज आज क्या है।